भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी को जीवन जीने की कला सिखाता है। चाहे आप किसी भी जाति के हों या किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप बिजनेसमैन हों या कोई स्टूडेंट, आप चाहते हो कि मैं मन लगाकर पढूं, पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करूं, वो मुकाम हासिल करना चाहते हो जो आपने सोचा है, तो आपको भागवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर प्रश्न का उत्तर देता है। पैदा होने से मरने तक की जितनी भी समस्याएं हैं इस दुनिया की या इस दुनिया के बाद की, वो सब की सब भागवत गीता में लिखी हुई हैं। गीता इन सब बातों से परे है कि आप कौन हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो या किसी भी उम्र के हों। ये वीडियो वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, पर इससे बेनिफिट सभी ले सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सपना है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओ, इसलिए मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। भगवत गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो आपको जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जो आपने सोची भी ना हो। तो चलिए हम भागवत गीता के पहले श्लोक के बारे में बात करते हैं, जो हमने भागवत गीता के अध्याय 2 से 47 नंबर का श्लोक लिया है। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि तुम अपना काम करो, किंतु फल की चिंता मत करो। यदि तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तो तुम मन लगाकर पढ़ो बिना किसी डर के कि मेरे नंबर कितने आएंगे, मैं सफलता मिलेगी या नहीं। अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत टफ होती है, पर तुम पास फेल के बारे में जितना सोचोगे तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। बस तुम यही सोचते रहोगे कि यार मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मेरे नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। अब बिना किसी डर के तुम अपने फल की चिंता किए बिना काम करोगे तो तुम्हारा मन भी पढ़ने में लगेगा और सफलता एक न एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि तुम अपना काम करो किंतु फल की चिंता मत करो। अब हम दूसरे श्लोक के बारे में बात करते हैं, जो भागवत गीता के दूसरे ही अध्याय से लिया गया है और श्लोक नंबर 33 है। उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। और जो अपने धर्म पूरे नहीं करता, जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, वो पाप के अधिकारी हैं। उसी तरह आप एक स्टूडेंट हो और आपका कर्तव्य इस वक्त सिर्फ पढ़ना है। हमारे जीवन में पढ़ाई ही हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए और जो अपनी ड्यूटीज, अपना धर्म, अपना फर्ज निभाते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरा श्लोक अध्याय 6 के 5वां श्लोक है। इसमें मनुष्य अपना खुद ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु होता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी काम को जो आप कर रहे हो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हो। जैसे कि आप स्टूडेंट हो और पूरा फोकस होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप खुद ही अपने मित्र हो। और यदि आप पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो या जो काम कर रहे हो नहीं करते हो, तो आप खुद ही अपने शत्रु हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा हो, या आप ही जानते हो। तो इस श्लोक से हमने यही सीखा कि मनुष्य खुद ही अपना मित्र होता है और खुद ही अपना शत्रु। चौथा श्लोक जो हम लेने वाले हैं वो है अध्याय 6 का 26वां श्लोक, जिसमें लिखा है, जब जब मन चंचल हो जाता है या भटकता है, तब उसे बार बार नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना है। इससे बस धार्मिक मीनिंग ही नहीं निकलता, इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। आसान शब्दों में बोले तो कि जब जब आपका मन चंचल होकर भटक रहा है, जो काम आप करना चाहते हो उसमें नहीं लग रहा है, तो उसे नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसे वापस ला करके अपने काम के अंदर ही रखना चाहिए। क्यों? मन की प्रकृति तो है ही भटकने की, क्योंकि अगर इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वो है अपने मन को काबू रखना। क्योंकि जब हम कोई काम करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो मन चंचल होने लगता है।
काफ़ी सारी चीज़ें याद आती हैं, लगता है अरे यार ये काम कर लो, वो काम कर लो, पर जो काम ज़रूरी है वो पूरे ध्यान से नहीं कर पाते। लेकिन आपने अपने मन को वश में कर लिया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मन को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन करना, या आप उसी हिसाब से अपना काम करो जिससे आपका पूरा ध्यान अपने गोल्स पर हो। अब जो 5वां श्लोक है वो है भागवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 58। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तो मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को और बाधाओं को पार कर जाओगे। इसका मतलब है कि यदि तुम हमेशा अपने काम का स्मरण करते रहोगे तो तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। काम क्या है तुम्हारा? अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा चित्त अपनी काम में, अपनी पढ़ाई में लगा रहना चाहिए, फिर तुम गोल्स को अचीव कर लोगे। तो ये है भागवत गीता के 5 श्लोक जो हमें आपको बताए हैं और समझाए हैं। वैसे तो भागवत गीता ज्ञान का अथाह सागर है। अगर आप इसकी एक बूंद भी अपने जीवन में उतार लोगे ना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री